नमस्कार, आदाब, बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है आप सभी का इस चैनल पर अ जर्नी विद फराज फैयाज। इस सफ़र में आपका हम सफ़र हूँ मैं फराज। आपको लेके जाऊँगा फिल्मों के सफ़र पर, कला और संस्कृति की दुनिया में, जहाँ हैं दिलकश नग़मे, संगीत, गायकी और बेहतरीन अदाकारी। यकीन जानिए ये सफ़र बेहद हसीन रहेगा। नमस्कार, आदाब दोस्तों, आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल है अ जर्नी विद फराज फैयाज। बहुत शुक्रिया आपका इतनी मोहब्बतें देने के लिए। एक शेर याद आ रहा है, यूं तो आते हैं दुनिया में सभी जाने के लिए, यूं तो आते हैं दुनिया में सभी जाने के लिए, पर मौत उसकी है जिसका ज़माना करे अफसोस। ये शेर संगीतकार नौशाद साहब ने पढ़ा था रफ़ी साहब के इंतकाल के मौके पर 1980 में। और इतने सालों बाद भी हम समझ सकते हैं कि किस तरह से ये शेर आज भी और हमेशा रफ़ी साहब के ऊपर फिट बैठा है और बैठता रहेगा। हम सब जानते हैं उनकी गायकी के बारे में, नेकी के बारे में कितने किस्से हैं। आज मैं इस पर बात नहीं करूँगा। आज कुछ कोशिश करेंगे ज़िक्र करने की कि आखिर आज भी इतने सालों बाद, 1980 में रफ़ी साहब इस दुनिया में नहीं रहे, जुलाई में, इतने बरस बीत गए हैं, आज भी लोग रफ़ी साहब को क्यों नहीं भुला पाए। बल्कि भुलाना तो दूर, लोग और ज़्यादा याद करते हैं, चाहे वो बुज़ुर्ग हों, यंगस्टर्स हों या बच्चे हों। उसकी शख्सियत ही कुछ ऐसी थी, उसकी शख्सियत ही कुछ ऐसी थी कि दिल न देता तो जान चली जाती। लोग उनके गीत गाते हैं, उससे उनके घर चलते हैं। फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, कहीं भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर उनके नाम से पेजेस इतने हैं, इतने ग्रुप्स हैं, शायद किसी और के नाम पर नहीं है। जबकि रफ़ी साहब को गुज़रे हुए एक ज़माना हो गया, जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर, और उनकी गायकी और जो उनके इंसानियत के किस्से हैं, उसके ज़रिए तो वो हमेशा ही हमारे बीच में रहेंगे। तो बात हम कर रहे हैं कि रफ़ी साहब को आज भी लोग क्यों नहीं भुला पाए और इतना क्यों याद करते हैं। गायक तो वो थे, प्लस उनकी इंसानियत। इतने किस्से मिलते हैं हमें कि उसको बयान करना मुश्किल है, और लोग अपने तौर पर उसको बताते भी रहते हैं। आपने कभी सोचा है कि क्यों हम रफ़ी साहब से इतनी मोहब्बत करते हैं? हर इंसान का अपना अलग तर्क हो सकता है, अपना अलग जवाब हो सकता है। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आखिर आप क्यों इतनी मोहब्बत करते हैं। मैंने जो कुछ पढ़ा, सुना, देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि उनके जो गीत हैं वो तो खैर हैं ही, और जो गीत कम सुनाई देते हैं वो और भी ज़्यादा अच्छे हैं। मेरे बड़े भाई साहब के बहुत दोस्त थे, छोटे गुलाम अली खान साहब, कलकत्ते में हमारे घर आया करते थे, और वो भी तारीफ करते थे अपने शिष्य की। देखिए कि पंडित जी, मोहम्मद बहुत अच्छा गाता है। और इससे ज़्यादा क्या, अगर कोई गुरु कह रहा है अपने शिष्य के लिए, तो और कुछ चाहिए नहीं। देखिए, उनकी वजह से, रफ़ी साहब की वजह से, वो मन तरपत हरि दर्शन को आज, उसकी वजह से लोगों ने मालकौंस जाना। हम लोग मालकौंस गाते ही रहते हैं, और उसके बाद में लोगों ने कहना शुरू किया, मन तरपत हरि दर्शन को आज गा रहे हैं। और उनका चेहरा जब हम देखते हैं,
कोई सा भी फ़ोटोग्राफ नूर से भरा हुआ है, वो हमें ऐसा लगता है कि रफ़ी साहब की जो मुस्कुराहट है वो ये कहती है कि अच्छा, जो उनके गीत हैं, बहुत से गीत वो इंसानियत का पैगाम देते हैं, चाहे तू हिंदू बने, गाना मुसलमान बनेगा, इंसान बनो, बहुत सारे नगमे हैं उनके, वतन परस्ती के, भाईचारे के। वो हमें पैगाम देते हैं कि हम एक होकर रहें। और सही मायने में रफ़ी साहब को जो हमारा ट्रिब्यूट होगा, श्रद्धांजलि जो सच्चे मायने में होगी, वो यही कि हम जो उनका रास्ता है, किस तरह से उन्होंने संगीतकारों की, गायकों की और लोगों की मदद की, क्या हम उस रास्ते पर चल सकते हैं। उनके गीत तो हम सुनते ही हैं, नेकी के किस्से भी सुनते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से, जो इस रास्ते पर चलते हैं। ग्रुप्स जो बने हुए हैं रफ़ी साहब के नाम पे, मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं देखता हूँ उन लोगों को कहाँ कहाँ से क्लिपिंग्स लाते हैं उनके इंटरव्यूज़ की, ऐसे ऐसे रेयर सॉन्ग्स, उन लोगों में भी कई बार उनसे बातचीत हुई तो इतनी इंसानियत, लगता है कि ये रफ़ी साहब के शैदाई हैं। तो कहने का मतलब यही है कि रफ़ी साहब से अगर हम सही मायने में मोहब्बत करते हैं तो हमको, हर इंसान, लाजमी सी बात है, गायक तो नहीं बन सकता, है तो खुदाई देन होती है ऊपर वाले की, लेकिन उनका जो दिखाया गया नेकी का रास्ता है उस पर हम चल सकते हैं। कैसे? गरीबों की मदद करके, पड़ोसियों की, अपने साथियों की मदद करके। तो मुझे लगता है कि हम सही मायने में रफ़ी साहब को याद कर रहे हैं, और ऐसा लोग करते भी हैं। मैं भी कोशिश करता हूं कि हम ऐसा कर सकें। और भूलने का तो मैंने आपसे कहा कि आज कई जो युवा हैं उनसे जब बात होती है तो वो, उनको भी रफ़ी साहब के बारे में सब कुछ मालूम है। मैं खुद जब रफ़ी साहब इस दुनिया से गए तो इस दुनिया में आया ही नहीं था, लेकिन ऐसा कनेक्शन उनसे हुआ। पहले तो उनके गीत सुनते रह गए, फिर सोचा कि पढ़ें उनके बारे में। जब पढ़ा, इंटरव्यू सुने रेडियो पर, तो मुतासिर होते चले गए। और आज भी इतने बरस बीत गए और हम रहें न रहें, रफ़ी साहब के नगमे और उनके जो किस्से हैं वो तो हमेशा रहेंगे। तो कहने का मेरा जो मतलब है वो यही है कि अगर हमें सही मायने में रफ़ी साहब को खिराज अक़ीदत, श्रद्धांजलि पेश करनी है, उन्हें याद करना है, तो उन्होंने जो नेकी का रास्ता बताया, और उसकी आज बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब लोग आपस में कहीं सुनी हो जाती है, लड़ाई झगड़े, चाहे वो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हों या वैसे भी, तो रफ़ी साहब का जो दिखाया हुआ रास्ता है वो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो फिर कहने को तो बहुत कुछ है। जहाँ से मैंने बात शुरू की थी कि आज भी हम उन्हें क्यों नहीं भुला पाए, तो उसका एक जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, गायकी और नेकी तो है ही, वो ये है कि रफ़ी साहब सबको एक करते हैं। जिस खूबसूरती से भजन गाए वैसे ही कव्वाली भी गाई। तो वो जो एक करने का रास्ता है रफ़ी साहब का, उस पर हमें चलना होगा। तो मुझे यकीन है उससे रफ़ी साहब की जो रूह है वो, उसको बड़ा सुकून मिलेगा, वो बहुत खुश होंगे, क्योंकि यही उन्होंने पैगाम दिया अपने गीतों के ज़रिए, अपनी इंसानियत जो उन्होंने दिखाई। और यही वजह है कि आज भी बड़ी तादाद में दुनिया में लोग उन्हें याद करते हैं। उनके बारे में तो जितना बोला जाए कम है। आज उनके गीतों के बारे में और नेकी के बारे में बात नहीं की, सिर्फ इस पर रोशनी डालने की कोशिश की कि क्या वजह है कि आज भी लोग उन्हें इतनी मोहब्बत करते हैं। तो उसकी एक वजह जो मुझे समझ में आई वो ये कि उन्होंने हमेशा एकता का पैगाम दिया। अब हम लोग उसे कितना आगे बढ़ाते हैं वो हम पर है, तो ही सही मायने में हम उनके शैदाई हो सकते हैं। तो बस अब अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। और रफ़ी साहब के तो बहुत से गीत हैं,
एक गीत याद आ रहा है, अभी सुन रहा था मैं हाल में ही, पहले भी सुना है, मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता, फिल्म बचपन से। बहुत पसंद है उनका ये गीत मुझे। कई गीत हैं लेकिन ये ऐसे ही अभी मैं सुन रहा था आज ही, तो इस गीत की यादों के साथ आपसे विदा चाहता हूँ। आप भी अपना बहुत ख्याल रखें और बताएं ज़रूर कि आप क्यों रफ़ी साहब को आज तक नहीं भूल पाए। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, खुदा हाफिज़। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया, और कारवां बनता गया, और कारवां बनता गया।